तो गुड इवनिंग है आप सबको। तो फिर नया शुरू करते हैं हम लोग रिटायरमेंट एंड डेथ नाम से। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगे देर मतलब रिटायरमेंट एज वेल एज डेथ। एक चैप्टर में क्या होता है कि पार्टनर देखिए, सबसे सिंपल चीज क्या होती है अकाउंटिंग के अंदर। इफ अ पार्टनर इज रिटायर्ड तो कैलकुलेशन जो होती है, और अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो जो कैलकुलेशंस होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। प्रॉब्लम ये होती है रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड बट डेथ इज नॉट प्लान्ड। अब तुम बोलो किसी पार्टनर को, सुनो पार्टनर, 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती हैं, तुम 31 मार्च को रिटायर हो जाना तो चल जाएगा। लेकिन पार्टनर शैया पे पड़ा है, मेरा भाई 31 मार्च को मरियो, उससे पहले मत मरियो, अकाउंटिंग हिल जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, पार्टनर की अगर रिटायर हुआ तो उसके जितने भी पैसे, जो उसका गुडविल का, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, चेंज इन पीएस जो भी हो गया, मतलब वट एवर अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स दैट पर्सन, हम उसको सीधा सीधा पैसा पे कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो आप उसकी पेमेंट जो है मरे हुए पार्टनर को देने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के पास जाना पड़ेगा। तो वो तो अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो उसके एग्जीक्यूटर को देना पड़ता है पैसा, या उसके सक्सेसर को, इसके लीगल हेयर को हमें पैसा देना पड़ता है। तो जब हम पार्टनरशिप में रिटायरमेंट पढ़ते हैं तब हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते हैं, और जब हम डेथ बोलते हैं तो पार्टनर के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाते हैं। बस इतना फर्क है, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सेम है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड रिटर्न ऑफ लॉसेस का ट्रीटमेंट करना ठीक सेम है, गेनिंग रेशियो निकालना, न्यू रेशियो निकालना बिल्कुल सेम है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बिल्कुल सेम है, कैपिटल एडजस्टमेंट भी बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। तो हम क्या करेंगे, अच्छा देखिए, मैंने चेंज इन पीएसआर में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया था, एडमिशन में डिटेल में डिस्कशन किया था। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम चेंज इन पीएसआर और रिटायरमेंट में पढ़ चुके हैं। अगर आप, आपके पास जो नोट्स है, सबसे लास्ट पेज पे देखेंगे आपके नोट्स के, तो क्या दिख रहा है आपको? स्टेप्स टू सॉल्व अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए नोट्स के लास्ट पे, सबसे लास्ट पेज पे। यही तरीका चेंज इन पीएसआर में फॉलो किया गया, यही तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का एडमिशन में फॉलो किया गया, और यही तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का कहाँ फॉलो कर रहे हैं हम लोग, रिटायरमेंट और डेथ में भी फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने है वही 8 स्टेप्स। बॉटम से टॉप तक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स मार्क कर लीजिए, गेनिंग रेशियो जरूरत है तो उसे निकाल लीजिए, न्यू रेशियो तभी निकालना जब आपको क्या चाहिए होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट चाहिए होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। वैल्यूड गुडविल जो यहाँ होगी वो क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी। यहाँ एडमिशन की तरह नहीं है कि पार्टनर प्रीमियम पर गुडविल लाया नहीं लाया, पूरा लाया आधा लाया, विड्रॉ कर लिया पूरा विड्रॉ कर लिया, झंझट ही नहीं है। जैसे चेंज इन पीएसआर में एक एंट्री होती थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वैसा करना है। ठीक है, बैलेंस शीट में जाइए, एक एक आइटम उठाइए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स उनको ट्रांसफर करिए एडजस्टमेंट के साथ। एसेट्स में जाइए, एक एक आइटम उठाइए, नई बैलेंस शीट में डालिए, कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन क्लोज करिए, कैपिटल क्लोज करिए, बैलेंस शीट क्लोज करिए, खत्म। आपके पास जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं, ये जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन बोलते हैं। आपने देखा होगा भर भर के मैंने एडमिशन में आपको जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन कराए थे, यहाँ भी करवाऊंगा। ठीक है, ताकि जनरल एंट्री का बेस जो 11th का कमजोर था, 12th में आके वो कमजोरी ना रहे, एंड यू विल फील कंफर्टेबल इन योर बोर्ड एग्जाम, एंड बिलीव मी यू विल फील कंफर्टेबल इन बोर्ड एग्जाम्स। देखिए, ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्डिंग में यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे 99 भी लाए थे, और मेरे बच्चे, एक बच्चा है जिसके शायद 57 भी आए थे पिछले साल। 57, 57 लोएस्ट स्कोर था, हाईएस्ट 99 था, 100 तो नहीं आया, स्कूल में आया था। और 57 भी उसी क्लास के बच्चे का था, और फिर 99 भी बहुत सारे बच्चों की, 90 या 97 भी आए। तो आई एम टेलिंग यू, आई एम द सेम पर्सन, सेम क्लास, सेम एनवायरमेंट, सेम नोट्स, सेम टेस्ट, सेम एवरीथिंग वाज सेम। फर्क क्या था, सिर्फ कमिटमेंट का फर्क था, और कुछ नहीं था। आप देखिए 57 और 99 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने नंबर का डिफरेंस है बताइए? 22 का डिफरेंस है। बता, चलो मैं फिर बताता हूँ आपको। 57 का मतलब है 20 नंबर स्कूल ने दे दिया 20 नंबर स्कूल ने, तो नंबर कितने आए फिर? हाँ, 37 आए। ठीक है, जिसके 99 आए उसको 20 नंबर स्कूल ने दे दिया, तो कितने नंबर आए उसके? 79। और 37 और 79 कितने का डिफरेंस है? 42 का डिफरेंस है। 42 मार्क्स का डिफरेंस, आप सोचिए कितना कितना बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। मतलब 5
नंबरों पे 1% होती है, 8% का डिफरेंस एक सब्जेक्ट ने ले लिया। और उस बच्चे के साथ क्या परेशानी थी, ऐसा नहीं कि ठीक है, मतलब उस बच्चे की जो क्लासेस थी वो बिखरी हुई थी, कभी क्लास करी कभी नहीं करी, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। बैकलॉग बैकलॉग और बैकलॉग बनता चला गया। तो जिसका बैकलॉग बैकलॉग बनता चला, मैं डरा नहीं रहा हूँ, दैट्स रियलिटी। आप लोग क्या करिए, उस बैकलॉग को पूरा करने की कोशिश करें, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप उस बैकलॉग को पूरा करिए, घर में बैठ के करिए, मेरे साथ बैठ के करिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अभी तो छुट्टियां हैं, हम लोग थोड़ा सा रश कर रहे हैं चीजों को। जैसी हमारी क्लास रूटीन में आ जाती है तो आफ्टर द क्लास यू कैन स्टे। मंडे वेडनेसडे का दिन है आपका, ट्यूसडे थर्सडे आके अपना बैकलॉग क्लियर कर लीजिए। आप यहाँ पर हफ्ते में 6 के 6 दिन आ सकते हैं। और अगर बोलेंगे तो संडे के दिन आना है, तो मैं उस दिन भी द्वार खोल के बैठ जाऊंगा। लेकिन आना सुबह होगा, शाम को नहीं आ सकता मैं संडे को। शादीशुदा आम आदमी हूँ, घर के काम काज होते हैं। तो देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा नोट्स को देखिए फटाफट से, कौन कौन से टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे आपके सामने। फर्स्ट पेज पे लिखे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या मैं बोलूं डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। आपके पास आएगा एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो आएगा। समवन प्लीज प्रोवाइडेड द नोट्स। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और कैलकुलेशन ऑफ रेशियो इसी कागज में दिख जाएंगे आपको। फिर है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो कि आपने पिछले 2 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और आगे चलते हैं। फिर एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। और आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस, ये वाला पार्ट जो आपका है, ये पार्ट हमने नहीं करा, इसके मैं अलग से नोट्स आपको दूंगा। और मैंने क्लास ग्रुप पे डाल दिया ऑलरेडी। अगर आप क्लास ग्रुप पे देखेंगे तो वो नोट्स मैंने डिजिटल फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी के रूप में डाल दिए हैं। प्रिंट में आपको अगली क्लास में दे दूंगा। ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू अ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट देनी है आपने, वो कैसे देनी है। देखो, रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो हिस्सा होगा बिजनेस के अंदर। कैसे पेमेंट करेंगे, इसका तरीका क्या होता है। या तो सारा का सारा पैसा कैश में दे दीजिए, या क्या करिए, सारा का सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, या कुछ पैसा कैश दे दीजिए, बाकी का लोन में ट्रांसफर कर लीजिए। और फिर वो लोन एट द रेट, कुछ ना बोले तो 6% पर एनम के हिसाब से दे दीजिए। और वरना बोला गया क्वेश्चन में तो क्या करेंगे आप, रेट जो आपके पास स्पेसिफाई होगा वो करेंगे। तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना एक अपने आप में क्वेश्चंस करने का तरीका है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो एनुअल बेसिस पर दे रखे हैं, हाफ ईयरली दे रखे हैं। मैं कराऊंगा आपको एनुअल, हाफ ईयर, 9 मंथ और फ्रेगमेंटेड फेज के हिसाब से, मतलब थोड़ा सा एडवांस कराऊंगा, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। बोर्ड में करीब करीब 2014 में या 15 में एक बार ऐसी क्वेश्चन हुआ। मैं तो सारे तरीके कराता हूँ। तो एक तरीका जो फ्रेगमेंटेड वाला था, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था, वो तरीका एग्जाम में आ गया। हमने तो पहले ही कर रखा था, हमारे बच्चों ने कर लिया। और जितनी कॉपी हमने चेक करी, मुझसे से मान लो अगर हमने 1500 कॉपियां चेक करी होंगी, तो मुझसे से 10 या 12 कॉपियां ऐसी थी जिसमें वो तरीका ठीक था, बाकी सबने गलत करा हुआ था। और जिनका प्रेजेंटेशन राइटिंग ठीक नहीं है बेटा, उनको मैं बोल रहा हूँ, प्लीज अपने आप को लेजिबली लिखना शुरू करिए। इस बार का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फिर वो जो स्टूडेंट जिसने अपनी आंसर शीट री इवेल्युएशन के लिए भेजी थी, 13 क्वेश्चन उसने चैलेंज करे थे, 13 के 13 क्वेश्चन नहीं पढ़े जा रहे थे। नहीं पढ़े जा रहे थे, नहीं पढ़े जा रहे थे, क्या करते हम लोग। तो अगर जो आपने लिखा वो टीचर नहीं पढ़ पाएगा, तो हाउ द टीचर इज गोइंग टू मार्क यू। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा पेपर जल्दी छूट जाता है, मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी तुम्हारी समर वेकेशन चल रही है। घर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो उतना तेजी से सॉल्व करिए कि एग्जामिनर आपका पेपर खींचने के लिए बैठा हुआ है। आप आधा आधा घंटा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मत करिए ऐसा। तेजी से करिए, गलतियां होंगी, लेकिन फिर अगली बार अगले क्वेश्चन वो गलती मत करिए। स्टेप्स आपको बता ही रखे हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलिए। शुरू शुरू के 5 क्वेश्चन में यू विल फील डिफिकल्टी, वंस यू आर थ्रू विद द 5 क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं आने वाली। मैंने क्वेश्चन करने का मैकेनिकल तरीका बता रखा है आपको। आगे देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ पेबल टू रिटायरिंग, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट या डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सिलेबस में नहीं है, आपकी पहले ही बता चुका हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये हमें, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोगों को करने हैं। ठीक है जी। पहला टॉपिक हम लेके चल रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। देखिए, आपको मैंने बताया था कि अगर हम लोग, जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते थे तो क्या करते थे। सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालते थे, हम बोलते थे ओल्ड शेयर
माइनस क्या करते थे हम लोग, न्यू शेयर। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? ये मान के चलते थे कि पुराना शेयर ज्यादा होगा, नया शेयर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तब हम ऐसा निकालते थे। अगर ये अगर ये पॉजिटिव आया तो क्या कहलाता, सेक्रीफाइस। अगर ये नेगेटिव आता तो क्या कहलाता था, गेन। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अब ऐसे लेके चलो ना, दूसरा तरीका क्यों सिखा रहे हो। आइए मैं बताता हूँ क्यों ऐसा करते हैं। जब रिटायरमेंट होती है, when there is a retirement, when there is a death, तो क्या होने वाला होता है, योर ओल्ड शेयर विल बी अ हायर शेयर और द न्यू शेयर विल बी अ हायर शेयर। ओल्ड शेयर विल बी हायर शेयर नहीं, नया शेयर ज्यादा होगा। कोई बंदा चला गया छोड़ के फर्म को, जब फर्म को छोड़ के चला गया तो उसका शेयर किसको मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा ना। तो रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब जो पुराने पार्टनर है उनका नया शेयर ज्यादा हो जाएगा, पुराना शेयर क्या हो जाएगा, कम। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है, बड़े में से छोटा क्या करो आप, माइनस करो। यहाँ भी क्या किया था, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया था। ओल्ड शेयर इज बिगर एंड न्यू शेयर इज स्मॉलर, ऐसी तो था। रिटायरमेंट एज के केस में क्या होगा, आपका नया शेयर ज्यादा हो जाएगा और पुराना शेयर आपका कंपेरेबली क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसे केस में आप कैसे निकालेंगे रेशो, निकालेंगे क्या, न्यू शेयर माइनस क्या करेंगे आप, ओल्ड शेयर करेंगे। जो निकलेगा उसे क्या बोलेंगे आप लोग, गेनिंग रेशो बोलेंगे, गेनिंग रेशो। गॉट इट। और अगर ये पॉजिटिव आ जाएगी तो क्या कहलाएगा, गेन। लेकिन नेगेटिव आ गई तो क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस कहलाएगा। ऐसा ध्यान देना आप। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कभी दिखाएंगे ना क्वेश्चन में, कैसे नहीं होगा, होगा अच्छे से होगा, बोर्ड में ऐसे ही होगा आपका। ऐसा करके करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम देखना, जो क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। अब एक एक करके शीट के क्वेश्चन रख लेना अपना हाथ से। स्क्रीन विजिबल है सबको, नोट सबके सामने पड़े हुए देख लीजिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो किसे बोलेंगे, द रेशो इन विच, द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स, रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ आउटगोइंग या डिसीज पार्टनर, वो क्या रेशो कहलाती है, गेनिंग रेशो कहलाती है। ठीक है जी। और गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करेंगे तब आपके सामने निकल कर आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो का डिफरेंस कभी कभार पूछ लेते हैं, लिख रखा आपके नोट्स में। द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग कहलाएगी। रेशो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर क्या कहलाएगा, गेनिंग कहलाएगा। पर्पस, ये पर्पस कब निकाला जाता है, ये पता लगाने के लिए कि इनकमिंग पार्टनर के फेवर में कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, या चेंज इन पीएसआर के केस में। ये कब निकाला जाता है, जब रिटायरमेंट डेथ होता है, और जब कौन रिमेनिंग पार्टनर कितना गेन कर रहे हैं, एज एन व्हेन आउटगोइंग पार्टनर इज लिविंग द फर्म। कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, ओल्ड में से नया माइनस करा जाता है, यहाँ नए में से ओल्ड को माइनस किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कब होगा, एडमिशन और चेंज इन पीएसआर में होगा। इसका इस्तेमाल कब होगा, डेथ में, रिटायरमेंट में, उस समय पे इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हुआ आपके पास। अब देखिए, जैसे एडमिशन में था ना केस वन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ए बी सी पार्टनर थे, बी चला गया। अब बी चला गया तो कौन कौन बचा, ए और बी बचा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दिखा रहा हूं, ये हम केस वन लेके चल रहे हैं। ए बी और सी पार्टनर्स था, 3:2:1 के रेशो में काम चल रहा था। ठीक है जी। ये बी चला गया, चला गया, बी हटा दिया। व्हाट इज योर न्यू रेशो नाउ, व्हाट इज योर न्यू रेशो, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। व्हाट इज योर न्यू रेशो, A:C, न्यू रेशो इज 3:1। और यही रेशो आपकी क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशो हो जाएगी, सिंपल। यही रेशो आपकी क्या कहलाएगी, गेनिंग रेशो कहलाएगी। तो पहला केस जैसे एडमिशन में था, ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, यहाँ क्या है, न्यू रेशो इज योर सेक्रीफाइसिंग। नोट्स देख के हाँ, न्यू रेशो इज व्हाट, गेनिंग रेशो। नोट्स देख के चलिए जरा क्या दिख रहा है, एबीसी पार्टनर से 3:2:1 के रेशो में चल रहे थे। बी भौंदू चला गया, न्यू रेशो और क्या निकाल लीजिए, गेनिंग रेशो। आप देख रहे हैं ए और सी के रेशो 3:1 हो गया, न्यू में से ओल्ड शेयर माइनस कर दिया तो व्हाट यू विल गेट, निकल गया आपके पास, क्या निकले, गेनिंग। और देख रहे हैं गेनिंग किसके बराबर है, न्यू रेशो के बराबर ही तो है गेनिंग शेयर। दैट्स डन। केस टू आ जाइए अब यहाँ पर। केस टू देखिए सब लोग एक बार, अपने आप से देखिए फटाफट से।
अगला केस देखिए फटाफट से, जरा यहाँ देखिए जरा जल्दी से क्या लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 2, when a partner retired and his or her share is taken over by any other partner। कोई एक पार्टनर लेके जा रहा है, एबीसी पार्टनर थे, 3:1 के रेशो में, बी भोंदू चला गया, उसका पूरे का पूरा शेयर किसने ले लिया? ए ने ले लिया। मैं इसे सॉल्व नहीं करा रहा, आसान सा क्वेश्चन, आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, आप मुश्किल क्वेश्चन को थोड़ा लेके चलेंगे। बी का शेयर कितना? 2/6, जो कौन लेके चला गया? ए लेके चला गया, लेके चला गया ये यहाँ पर, है ना। अब ए का नया शेयर क्या होगा? उसका पुराना शेयर प्लस उसने जो किसका लिया है? बी का लिया है, उसका शेयर हो गया कितना? 5/6। सी का शेयर कितना हो गया? 1/6। न्यू रेशो कितनी होगी? 5:1। देयर इज नो सच गेनिंग रेशो, देयर इज ओनली वन गेनिंग पार्टनर। काम खत्म। केस 2 इज सो सिंपल एंड इजी। केस 3 पे आ जाता है, यही सबसे बढ़िया केस। एडमिशन में हमने बोला था एक्वायर्ड, रिसीव्ड, गेट, इसका तरीका अलग होता है। सेक्रीफाइस्ड, सरेंडर्ड, गिफ्टेड, इसका तरीका अलग होता है। लेकिन यहाँ कहाँ पर? रिटायरमेंट और डेथ में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक्वायर कर लिया या सेक्रीफाइस कर लिया, इसको एक ही तरीके से ट्रीट करके चलते हैं। कैसे? जरा आपके सामने एग्जांपल देखिए, और देखिए लिखिए आपके सामने, his or her share is taken over by remaining partner in a specific ratio. When a partner is retired and he or she sacrifice, gives, surrendered, gifted his share in favor of remaining partner in a specific ratio। दोनों का सेम मतलब है। एडमिशन में अलग अलग तरीके बताया था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, एबीसी पार्टनर थे, 3:1 के रेशो में चल रहे थे। सी फॉर क्यू टी रिटायर हो गया, उसका शेयर ए और बी ने ले लिया इन द रेशो ऑफ 3:1, है ना, इन द रेशो 3:1 में ले लिया। ठीक है जी। अच्छा, अगर कुछ ना बोला होता तो सी के जाने के बाद कौन सी रेशो बचती? 3:2। वही रेशो क्या कहलाती? न्यू रेशो। वही रेशो क्या कहलाती? गेनिंग रेशो। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। फिर एग्जाम्पल 4, 5, 6 बढ़िया क्वेश्चन है, इनको एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है 3:2:1 है, और सी रिटायर हो गया, उसका शेयर किसने ले लिया? ए और बी ने, 3:1 की रेशो में चला गया। देखिए जरा, ए इज टू बी, व्हाट इज द रेशो? थ्री, ए इज टू बी इज टू सी, 3:2:1 की रेशो में चला गया। देखना यही है या कुछ और है? हु हैज गॉन, हु हैज गॉन, कौन? सी चला गया, सी चला गया। सी का शेयर कितना है? 1/6। ये शेयर उससे किसने ले लिया? ए और बी ने ले लिया। कौन सी रेशो में लिया? हाँ, 3:1 में ले लिया। तो इसने ले लिया 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ 1/6, 1/4 ऑफ 1/6, 3/24 और 1/24। ये आप देखेंगे न्यू रेशो जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी? अब नहीं, रुको, पहले पहले तो निकालेंगे ना एज न्यू शेयर। ए का नया शेयर कितना बनेगा अब आप बताइए? 3/6, 3/6 प्लस 3/24, 24 एलसीएम ले लिया, कितना बन गया? 4। 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15/24 सर्कल कर दिया। 20 न्यू शेयर कितना बन गया? 2/6 प्लस 1/24, एलसीएम ले लिया 24, 6, 4, 8 प्लस 1, 9/24। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ए और बी? नई वाली कितनी बनेगी? 15:9। डायल्यूट करेंगे तो 5:3 बन जाएगा। ठीक है। एंड व्हाट इज गेनिंग रेशो? भाई गेनिंग रेशो तो आपको दिख ही रही है क्या है, ए और बी की। व्हाट इज द गेनिंग रेशो? 2:3:1 ही है गेनिंग रेशो, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, तरीका ठीक है। चलिए, ऑनलाइन में इज इट फाइन विद एवरीबॉडी? बताइए, सब लोग ठीक है? यस सर। चलिए, अगर आपने इसे देख लिया, आपने इसे कर लिया, तो आप ये वाला केस करिए। अब शीट का अगला केस करिए, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 करिए, 5 करिए, फिर मैंने डिस्कस करूंगा आपके साथ। एग्जाम्पल 4 करिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। एबीसी पार्टनर थे, 3:2 की रेशो में, बी फॉर भांदू रिटायर हो गया एंड सरेंडर्स 1/9 ऑफ ही शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। आपको बोला न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालना है। देखो बेटा, आंसर मत देखना, आंसर गिवन है शीट पे, आंसर देखेंगे तो कुछ नहीं। फोर्थ क्या कहता है देखिए आपके सामने यहाँ पर, ए बी सी पार्टनर थे, 3:2:1 के रेशो में, बी रिटायर हो गया 1/9 शेयर का। आ, हमने कौन सा किया था अभी? अच्छा, फोर्थ करना है। बी हो गया रिटायर,
वो सरेंडर करता है 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड बैलेंस शेयर इन फेवर ऑफ सी। आपको रेशियोज निकालने के लिए बोला गया। देखिए, तो दोबारा से देखिए, एग्जाम्पल 4, ए बी और सी जो है 3:2:1 की रेशो में है। कौन रिटायर हो गया? बी। बी का शेयर कितना है भाई? बी का शेयर कितना? 2/6। कुछ लोग इसे 1/3 भी कर लेते हैं, मैं इतना ही कर रहा हूँ, मैं टच नहीं कर रहा इसको। बी ने क्या किया? बी सरेंडर्ड 1/9 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/9 ऑफ 2/6 किसके फेवर में कर दिया? 2/54 कर दिया इसने, सर्कल कर 2/54 उसने इसके फेवर में कर दिया, ए के में। चलिए जी। और तो एज न्यू शेयर कितना हो गया? 3/6 प्लस 2/54, 54 एलसीएम ले लिया, 9, 27 प्लस 2 कितना हो गया? 29/54, सर्कल कर लेंगे। ये कहलाएगा क्या? सेक्रीफाइस, मतलब गेन, ये गेन कहलाएगा उसके लिए, और ये क्या कहलाएगा आपके लिए? न्यू रेशो। न्यू रेशो बेटा, न्यू है ये। आइए देखते हैं। बी सरेंडर्ड बैलेंस ऑफ हिज शेयर, बैलेंस 1 - 1/9 ये ऑफ हिज शेयर, तो कितना हो गया? 8/9 ऑफ 2/6 कितना हो गया? 16/54 ये। ठीक है। किसके फेवर में ये, किसके फेवर? इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ किसके? ए, सी के फेवर में। जरा देखिए मुझे अब, सी इज द न्यू शेयर कितना हो गया? सी का नया शेयर 1/6 प्लस 16/54, 54 एलसीएम ले लिया, 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25/54, सर्कल कर दिया। ए इज टू सी कितना है आपके पास शेयर? 29/54 इज टू 25/54। रेशो क्या बन गई? 29:25। व्हाट इज द गेनिंग रेशो? ए और सी की गेनिंग रेशो कितनी है? 1/9 इज टू 8/9, ऐसे बोल लू मैं अगर? ठीक है, ये ले ले, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला। नहीं तो आप 2/54 16/54 भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो क्या? 2/54 इज टू 16/54, एलसीएम कितना आएगा? 2:16, क्या हो जाएगा? 1:8। ये आपकी कौन सी रेशो है? गेनिंग रेशो, सिंपल हो गया। क्लियर है जी? क्या दिक्कत आ रही थी? हाँ, तो बैलेंस तो वही बोलेंगे ना, 1 - 1/9 को। आई होप ऑनलाइन एवरीबडी इज ओके विद दिस। यस सर। हाँ, करने तो सारे हैं शीट के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 5। ए बी सी पार्टनर 3:2:1 के रेशो में चल रहे थे। बी रिटायर हो गया एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड सी विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन बी एंड सी। ये तो ओरल क्वेश्चन है, पर फिर भी देख लीजिए, ट्राई करिए इसको आप। 6 को ट्राई करिए, 7 को ट्राई करिए फटाफट से। इस चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो और गुडविल का ट्रीटमेंट नन्ना सा है, बस छुटका सा ट्रीटमेंट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज ही हो जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप ही कर लोगे खत्म आप। इसे करिए पहले पूरा, एग्जाम्पल 5 करिए, 6 करिए, और दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। पहले एग्जाम्पल 5 डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर और एग्जाम्पल 6 में देखा ना, एडमिशन रिटायरमेंट दोनों हो रहा है, शायद ऐसा कुछ है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एडमिशन या रिटायरमेंट हो, तो पहले रिटायर कर लीजिए, फिर एडमिशन करना, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगी। ये क्वेश्चन तब आता था बोर्ड एग्जाम में, जब बहुत पहले एक इंटर डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन मिला के दे देते थे। अब हट गया वो पैटर्न बोर्ड का, लेकिन फिर भी मैंने रखा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। आइए देखिए जरा, एग्जाम्पल नंबर कौन सा बोले थे अभी हम लोग? 5 पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एबीसी पार्टनर से 3:2:1 के रेशो में चल रहे थे। बी रिटायर हो गया और डिसाइड कर दिया गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड सी विल बी एज सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन बी एंड सी। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, एबीसी जो थे 3:2:1 के रेशो में चल रहे थे। रेशो बी और सी के बीच में क्या है? 2:1 है। और ये कह रहा है कि
न्यू रेशियो ऑफ ए और सी क्या होगी? 2:1 ही होगी, खत्म। इसमें तो सॉल्व करने लायक कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल 5 इसमें सिंपल है। इसने बोला कि बी चला गया, बी जाने के बाद जो रेशो बनती है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा। इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी एज सेम एज बिटवीन बी एंड सी। तो देखिए 3:2:1 की रेशो थी आपके पास। एग्जाम्पल 5, ए बी और सी 3:2:1 की रेशो में, बी और सी की रेशो कितनी है? 2:1, यही तो है पुरानी वाली। यहां से निकाल के देखे तो बी और सी की रेशो क्या 2:1 ही है। ये क्या कहता है क्वेश्चन में कि ए और सी की जो न्यू रेशो होगी, ए और सी की जो न्यू रेशो होगी, न्यू रेशो वो क्या होनी चाहिए? वो यही वाली होनी चाहिए, कितनी? 2:1 हो गई, कर ली। बी के जाने के बाद रेशो 2:1 हो गई। आपसे क्या निकालने के लिए बोला है? गेन या सेक्रीफाइस? नहीं निकाल सकते क्या इसका? हमें क्या निकालना है? गेनिंग रेशो निकालनी है। कैसे निकलेगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ए का और सी का। ए का नया शेयर कितना है? 2/3 और 1/3। पुराना शेयर ए का कितना है बताइए? 3/6 और सी का कितना? 1/6। 6 एलसीएम ले लिया, 2 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1/6। और 6 एलसीएम ले लिया, कितना हो गया? 2 माइनस कितना? 1, 1/6। गेनिंग रेशियो कितने निकल आए आपके पास? 1:1। इस क्वेश्चन में इतना ही था। दिस इज एग्जाम्पल नंबर क्या था ये? 5 था। कितने लोग कर पाए थे एग्जाम्पल 5 को? ऑलमोस्ट सभी। नाइस, दैट्स सो इजी। ठीक है। हाँ, डाउट है कुछ? एग्जाम्पल 6 पे आ जाते हैं आप। चलें, देखें एग्जाम्पल 6। इट सेज व्हाट? एबीसी 1/2, 3/10 एंड 1/5 के रेशो में प्रॉफिट बांट रहे थे। पहले तो इसे आप रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एलसीएम लेके। बी रिटायर हो गया, 2/3 ऑफ हिज शेयर इज टेकन बाय ए और रिमेनिंग बाय बी सी। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद डी एडमिट हो गया। ठीक है, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। इसमें एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और कुछ नहीं है, सिंपल सी प्रॉब्लम है जो कि देखने में बड़ी लगती है। इस वजह से हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या करने जा रहे हैं हम लोग। नॉट अ बिग डील। जिन लोगों का 11th का जनरल एंट्री का बेस अच्छा नहीं है, वो क्लास के बाद रुक जाएं। आज मैं 11th क्लास के बच्चों को रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सिखा रहा हूँ और जनरल एंट्री शुरू हो रही है। तो आप बैठ के कर सकते हैं, शर्माने की कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा लगता है कि देखने में दिक्कत आ रही तो फिर मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको आपकी क्लास ग्रुप पे, उसको देख लेना। देयर इज नो हार्म अगर कोई चीज नहीं अच्छे से क्लियर है तो उसको करने में। ठीक है, ओके। आइए देखिए, बताइए क्या लिखा था एग्जाम्पल नंबर 6 में? क्या लिखा है बताइए? कौन पार्टनर्स थे? ए बी सी। व्हाट इज द रेशो? हाँ, 1/2 और 1/5। कितना एलसीएम ले लें? 50 एलसीएम ले लें? नहीं, 10 एलसीएम ले लेते हैं, 10। 5, 5, 3, 2। योर रेशो इज व्हाट? 5:3:2, ये बोला गया। निकल गया रेशो। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया आगे? बी रिटायर्ड, कितना शेयर है बी का? 3/10। क्या किया उसने? क्या किया बी? 2/3 ऑफ हिज शेयर। ए को कितना दिया? 2/3 ऑफ 3/10 दे दिया, यही तो दिया। बचा हुआ शेयर बी को दे दिया, ऐसी बोल रहा है ना? बचा हुआ शेयर कितना बचा? 1 - 2/3 ऑफ 3/t, ऐसी तो बचा। सी को दिया, सॉरी, सी को दे दिया। इसको कितना दिया? मैं बोलूं तो 3 से 3 काट दिया तो कितना बचा? 2/10 बोल दिया। ये कितना है आपके पास? 3, 1/3 और 3/10 तो काट दिया तो कितना बचा? 1/10। ये और ये दोनों क्या गेन है? अब निकाल लीजिए। हुज न्यू शेयर? एज न्यू शेयर। ए का नया शेयर कितना होगा? पुराना शेयर कितना है? 5/10 प्लस कितना करेंगे? 2/10 तो कितना हो जाएगा? 7/10, सर्कल कर दिया। सी इज न्यू शेयर इज व्हाट? 2/10 प्लस कर दूं कितना? 1/10, कितना हो जाएगा? 3/10। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन न्यू रेशियो ए और सी? 7:3। और व्हाट इज गेनिंग रेशियो?
ए और सी के बीच की, वो रही 2/10, और कितनी 1/10, तो कितना है 2:1, दैट्स योर आंसर। ये तो कौन सा पार्ट खत्म हुआ, रिटायरमेंट का पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। अब जब हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा एडमिशन में, सो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ए एंड सी, 7:3। 7:3 के रेशियो से हम आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। यही पार्ट है, बस यही चीज मुश्किल लगती है उसको, जबकि है नहीं कुछ इतना। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखिए आपसे। अब आप समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन ये है कि ए और सी पार्टनर से क्या रेशियो में चल रहे हैं, 7:3 में। कौन बंदा आ गया, डी फॉर डफर आ गया, कितने शेयर के लिए आ गया, हाँ 1/5 के लिए। और कैसे लिया इसने, किसी से बताइए। हाफ ऑफ विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम हुम, ए से। इसका आधा, आधा 1/5 किससे ले लिया उसने, ए से ले लिया, यानी कितना 1/10 ए से ले लिया। और बाकी, बाकी के बारे में क्या बोला है, बाकी बाकी जो शेयर है ए और सी से कौन सी रेशो में, तो लीजिए। बाकी कितना बचा, 1/5 इंटू 1/2 ऑफ 1/5, 1/10 किससे ले रहा है ये, ए और सी से। कौन सी रेशो में, 1:1 में। 1/2 ऑफ 1/10, 1/2 ऑफ 1/10, कितना ले लिया, 1/20, और 1/20 ले लिया, ले लिया। बताइए, ए इज ए न्यू शेयर, 7/10 माइनस 1/10 ये वाला, माइनस 1/20 ये वाला। बताइए, कोई डाउट है इस पर किसी को। ए का नया शेयर जो होगा कैसे निकलेगा, ए का जो पुराना शेयर था उसको 2 बार माइनस करेंगे ना, क्योंकि ये तो 2 बार दे रहा है पैसा। देखो क्वेश्चन में बोला नहीं है, बी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, हाफ ऑफ विच acquired फ्रॉम ए, रिमेनिंग शेयर गिवन बाय या एक्वायर्ड फ्रॉम ए और बी। मतलब ए और कौन थे, ए और सी, ये सी से, ए और सी से किस रेशो में, सॉरी, रिमेनिंग शेयर ए और सी से कौन से रेशो में, इक्वल रेशो में। रिमेनिंग कितना बचा, 110, इक्वल मतलब हाफ ऑफ 110, हाफ ऑफ 110। मेरे से पूछना, उससे मत पूछ, बोलो क्या। 1/5 कहां से आ गया, इसका आधा, इसका आधा हाफ करेगी ना। हाँ तो 1/1, अगर 1 - 1/2 करेगी तो 1/2 ही तो आएगा। 1/2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके बनेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू हियर, 20 एलसीएम ले लिया, 7 - 2 - 1 कितना हो गया, 4/20। ये सर्कल कर दिया, ए का नया शेयर। वो कौन बच्चा बचा है यहाँ पर अब, सी। सी इज न्यू शेयर, सी का पुराना शेयर कितना, 3/10। और सी ने तो एक ही बार क्या करा है, गेन करा 1/20। नहीं, हम माइनस करेंगे प्लस करेंगे, नहीं माइनस, ये तो एडमिशन है ना, या तो माइनस करेंगे। तो एलसीएम इज 20, 20 एलसीएम है, तो 6 - 1, 5/20, सर्कल कर दिया। तो A:2, B:2, और नहीं सॉरी, A:2, C:2, D। ए का शेयर कितना है, 4/20, सी का कितना है, 5/20, डी का कितना है, 1/5। एलसीएम ले लिया 20, 4:5:4, यही तो बनेगा। गलत कर दिया, ये 14 होना चाहिए था। 10 दो ना 4, 14 होना चाहिए था, गलत है। तो ये 11/20, सो दिस इज 11/20, दिस इज 11/20। अब ठीक है, तो मैंने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दी थी, हो गया। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये, कितने लोगों ने किया था, 7 कर लिया सभी ने। 7 नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा, मतलब, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं पहले, ऑनलाइन में बताइए। 7 का कंसेप्ट तो देखिए, कर लिया, 7 कर लिया, करो ना फटाफट से। बुक दिखाओ, बुक दिखाओ। चलो, मैं बता रहा हूँ, 7 ट्राई करिए एक बार, औरों को ट्राई करने दो पहले। जो लोग 7 कर चुके हैं, जो लोग 6 कर चुके हैं, जो 7 भी कर चुके हैं, उनके लिए मैं बुक का क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करें जरा। बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड और 6 करें, बुक का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 करें।
पेज नंबर 5.70, जो लोग 7 कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 and 6, पेज 5.20, 70। ये आप लोग करेंगे जिन्होंने पुक्का कौन सा क्वेश्चन कर लिया, जिन्होंने ये एग्जाम्पल 7 कर लिया। और एग्जाम्पल 7 जिन्होंने नहीं करा, कितने लोगों ने कर लिया एग्जाम्पल 7? बाकी लोग जिन्होंने ट्राई नहीं करा हाथ खड़ा करें। तो करो ना फटाफट से यार, जल्दी करो। इधर ऑनलाइन में किया किसी ने? एबीसी पार्टनर थे 4:3:2 के रेशो में। बी रिटायर हो गया। ए और सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए और बी ने अपना फ्यूचर प्रॉफिट जो है 5:3, मतलब उनकी फ्यूचर रेशो कितनी है? 5:3। तो कुछ अलग से करना ही नहीं है इसमें, तो बड़ा आसान है। तो आइए देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 7। ए बी और सी 4:3:2 के रेशो में चल रहे थे। ठीक है जी, दिस इज फाइन। और क्या हो गया क्वेश्चन के अंदर, कौन चला गया? हु इज गॉन? बी। कितना शेयर था उसका? 3/9। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास ए और सी की न्यू रेशो कितनी बोली गई है? 5:3। गेनिंग रेशो निकालनी है। तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करते हैं, ए और का सी का। ए का नया शेयर कितना है भाई? 5/8। पुराना कितना था? 4/9। सी का नया शेयर कितना है? 3/8। पुराना कितना था? 2/9। 72 एलसीएम ले लिया। 8 9 45, 9 8 32। व्हाट इज द वैल्यू? 3 1 72। ठीक है जी। 72 फिर से ले लिया। 9 27, 8 16। तो कितना बन गया? 11 ना। 72। व्हाट इज द गेनिंग रेशो? ए इज टू सी। 13/72, 11/72। 13:11, दैट्स योर आंसर। डन हो गया। अलग से कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना था। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट खत्म। आ जाओ जी। अब हम देखते हैं कि ए और सी जो है उनकी रेशो कितनी है? 5:3 है। डी फॉर डफर कितने शेयर के लिए आया? डी कितने शेयर के लिए? ऑनलाइन में भी तो कोई बोलेगा। थ्री थ्री बाय टेन 3/10। अच्छा, वो 3/10 वो किससे ले रहा है? क्या लिखा है? हाफ ऑफ दिस किसे लिया उसने? ए। ए से। बाकी बाकी हाँ, हाफ ऑफ थ्री बाय 1/4 टेन फ्रॉम सी। हाँ, 3/20 इसने इससे ले लिया। उसके बाद हाफ ऑफ, बैलेंस बचा ना, हाफ ऑफ 3/10, यानी कि 3/20। ये किससे ले लिया उसने? ए एंड सी से। यार, यार यही तो हुआ हाफ। नहीं, नहीं, ऐसा करते हैं फिर। क्या बना हुआ देखिए इस क्वेश्चन में। अरे साफ साफ तो लिख रखा है, हाफ ही तो लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे भाई ढंग से, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए। B admitted for 3/10 share in profits, half of which was gifted by A. Remaining share was half of which, आधा A ने गिफ्ट कर दिया। रिमेनिंग कितना बचा? आधा ही तो बचा। तो रिमेनिंग कितना होगा? हाफ ऑफ 3/10, 3/20 तो होगा। वो 3/20 किस रेशो में? इक्वल रेशो में है। वो 3/20 किस रेशो में? इक्वल रेशो में। कौन दे रहा है? ए और सी दे रहे हैं। ए कितना देगा? हाफ ऑफ 320, हाफ ऑफ 320। ये कितना दे रहा है? 3/40 दे रहा है। ये कितना दे रहा है? 3/40। ऐसे बना। तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है?
बोलो। अब आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ए इज ए न्यू शेयर। ए का पुराना शेयर कितना था? 5/8। पहली बार कितना दिया उसने? 3/20। दूसरी बार कितना दिया उसने? 3/40। दिया ना, 2 बार दिया ना उसने तो जरा देखिए, हमने ले लिया एलसीएम 40। 25, 2, 6, 3, 9 चला के तो कितना बचता है? 16/40। ये इसका नया शेयर बना। सी इज न्यू शेयर। सी का पुराना शेयर कितना था? 3/8। इसमें तो एक ही बार सेक्रीफाइस करना, 3/40। 40 एलसीएम ले लिया हम लोगों ने। 5, 15 और 3 कितना हो गया? 12/40। व्हाट इज द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी? 16/40 इज टू 12/40। 16 इज टू 12। 4:3। दैट्स योर आंसर। अब एक बात समझना, सेक्रीफाइसिंग जो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर कोई बोले हमसे निकालने के लिए, तो जरा ध्यान से देखना। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा था? 3/20 प्लस 3/40। ए ने सेक्रीफाइस करता है, कितना सेक्रीफाइस करा? 40। 2, 6 + 3, 9/40 सेक्रीफाइस करा। सी ने कितना सेक्रीफाइस करा था? सिर्फ 340। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम बोले किसके बीच में, ए और सी के बीच में, कितनी है? 9/40 और 3/40। 9:3, यानी कि 3:1। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। लेकिन एक गड़बड़ होती है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं बता रहा हूँ, जब मैं एग्जाम में दूंगा तो आप में से 90% लोग गलत करेंगे उससे। सुन लो अभी बात। जब आपको कोई शेयर गिफ्ट करता है तो उसके लिए कंपनसेशन नहीं दिया जाता। आप किसी के बर्थडे में गिफ्ट लेके गए, गिफ्ट पकड़ा दिया और फिर बोले ला पैसा दे। तो जब गिफ्टेड होता है, रिटर्न गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट ये थोड़ी बोले उसकी मम्मी के गले में लटक जाए, आंटी रिटर्न गिफ्ट। करा हुआ इसने बचपन में ऐसा? ऐसा नहीं करते। रिटर्न गिफ्ट सामने वाले की खुशी, और रिटर्न गिफ्ट का तो चलन अब शुरू हुआ है, मैंने देखा 10-15 साल से शुरू हुआ। उससे पहले कौन सा रिटर्न गिफ्ट? यार कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं होता था। बच्चे को गिफ्ट दो, चिल मारो। ठीक है। सो इन केस ऑफ गिफ्ट देर इज नो कंपनसेशन। सेक्रीफाइस तो होगा। इफ somebody says कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस तो निकलेगा। लेकिन इस व्यक्ति को गिफ्ट, ये जो देखिए, ए जो है ना, ए को जो कंपनसेशन मिलेगा, ए को कंपनसेशन सिर्फ इसका मिलेगा, इसका इसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अरे 3/20 तो उसने गिफ्ट किया था ना। तो जब क्वेश्चन में क्या आ जाए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ जाए, उस कंडीशन में ध्यान रखना, ये जो 3/20 वाला हिस्सा ये अलग हो जाएगा। आपको किसका गिफ्ट मिला? आपको कंपनसेशन किसका मिलेगा? सिर्फ 3/40 का मिलेगा। गिफ्टेड शेयर के लिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी कंपनसेशन, ये ध्यान रखिएगा। इज इट ओके? बस इतना ही था। तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिकली आएगा तब आप देखेंगे। सो ये पार्ट हो गया पूरा। अब मैं बोल रहा हूँ, आज मैंने बता दिया, क्वेश्चन एग्जाम में देंगे तो आप बोलेंगे कहा तो था उछड़ने, तो कहा था ना। ओके, ऐसा। आइए अगले कंसेप्ट, दिस इज फाइन। 7 कितने लोगों ने कर लिया था? अब आंसर देखिए, सभी कर लेते हैं यार, नाइस। अच्छा लग रहा है, सबके हाथ खड़े हो रहे हैं, ठीक है, दैट्स गुड। एग्जाम बुक का क्वेश्चन नंबर 2 और 6 आसान थे क्या? बुक का क्वेश्चन नंबर 2 और 6 कर लिया सभी ने? नहीं हो रहा? दिक्कत है? चलो ठीक है। आइए देखें, बुक का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर लिखा था मैंने वहां पर, 5.4.70, 5.71 था शायद। एक फोन रख के जाइए, फोन रख के जाइए, फोन रख के जाइए। हाँ रख के जाइए। पता नहीं शौचालय में कौन सा विजडम दिखता है आपको, फोन के साथ पहुंच जाते हैं। तुम्हारी नहीं, मेरे बच्चों की भी यही परेशानी है। फोन लेके घर के अंदर ही शौचालय में घुस जाते हैं। अरे जो अपडेट है सामने सामने ले लीजिए। क्या था एग्जाम्पल नंबर 6? देखें जरा। XYZ
नहीं, WXYZ वर द पार्टनर्स, ये तो रेशो निकाल दिया आप लोगों ने पहले। वाई रिटायर हो गया यार, क्या है इसमें? ये कह रहे हैं कि WX और Z फ्यूचर रेशो इक्वल करना चाह रहे हैं, तो फ्यूचर रेशो इनकी 1:1:1 हो गई। अच्छा, नेक्स्ट वाला। ABC पार्टनर थे 4:3:2 के रेशो में। C रिटायर फ्रॉम बिजनेस। A टेक्स 4/9 ऑफ C शेयर। बैलेंस बैलेंस कितना बचा? 1 - 4/9। अच्छा ठीक है, करके दिखा रहे, रुक जाए, सॉल्विंग इट, करके दिखा रहा हूँ। सेज क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर कितना है भाई? ये बी। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, 4:3:2 की रेशो में चल रहे हैं। सी रिटायर फ्रॉम बिजनेस। सी का शेयर कितना है? 2/9 है। ए टेक्स, ए ने कितना ले लिया? 4/9 ऑफ 2/9 ले लिया। और रिमेनिंग शेयर किसने ले लिया? बी। बी ने कितना ले लिया? 1 - 4/9 ऑफ 2/9। ऐसे हो गया, तो कितना बन गया ये? 8/81। इसने कितना ले लिया ये देखिए, कितना बना ये? सर, हाँ जी बोलिए। स्क्रीन ब्लर दिख रही है। अच्छा ठीक है, हाँ वो तो है, अभी हो जाएगा ठीक। जस्ट अ मिनट। ओके, 1 मिनट लगेगा, अभी रुक जाइए, ठीक कर देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। तो दिस इज 5/9 ऑफ 2/9, तो ये हो गया कितना? 10/81। ये था। अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? अब ए इज न्यू शेयर, ये भी तो निकालेंगे। 4/9 प्लस 8/81, 81 एलसीएम ले लिया। ठीक है भाई, स्क्रीन ठीक है अब? यस सर। 81 ले लिया। 9 9 से कितना होता है? 81, 36 प्लस 8 कितना हो गया? 44 में सर्कल कर दिया। और हु सीज, कौन चला गया था? सी ना। बी इज न्यू शेयर। बी का नया शेयर कितना हो गया बताइए? 3/9 प्लस 10/81। 81 एलसीएम ले लिया। 9, 27 प्लस 10, 37/81। व्हाट इज योर न्यू रेशो? न्यू रेशो ए और बी की 44:37। ये तो न्यू रेशो हो गई, ठीक है। हाँ जी। और गेनिंग रेशो तो ये रही। ए का गेन जो है वो कितना? ए और बी का गेन, ए का गेन कितना है? ये रहा, 8/81 इज ए। और उसका कितना गेन है? 10/81। 8:10, 4:5, ऐसे बना आपके ये। दैट्स योर आंसर, ठीक है, हो गया। तो इसके जो क्वेश्चंस अब आपके पास बचते हैं, कौन से वाले? 11 तक के क्वेश्चंस, ये आपको अपने आप करने हैं। अब जरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ चलते हैं। किसकी किताब थी? 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चन तो अपने आप कर सकते हैं। उनमें कुछ इतना नहीं है, बहुत मतलब हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं, इतनी बड़ी बात नहीं, आप आराम से कर पाएंगे। आज ही कर लेना, यू विल फील कंफर्टेबल, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि यू हैव द, आपके पास आज का पूरा दिन बचेगा और सुबह के कुछ घंटे होंगे सिर्फ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आ जाइए। और कितना बिल्कुल जैसे मॉस्किटो, मच्छर जितना ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए क्या लिखा है? गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स है। ये मैंने चेंज इन पीएसआर में भी बोला था, एडमिशन में भी बोला, और अब रिटायरमेंट डेथ में भी बोल रहा हूँ। ये जो भी रेशो की कैलकुलेशन सीखी है, यही कैलकुलेशन की रेशो डेथ में भी होगी, और यही किस में होगी, रिटायरमेंट में भी होगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यही डेथ में होगा, यही रिटायरमेंट में होगा। In case of change in PSR or admission or retirement or death, goodwill is not accounted in the books of accounts of the firm because no consideration money or money's worth is paid for it. Goodwill may be adjusted through capital account of the partners or raise or write off. Raise और write off आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जब ये आपका इस वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, रेज और राइट ऑफ, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और डेथ में, ये तीनों का मैं एक साथ आपको एक छोटी सी क्लास लेके करवा दूंगा, ताकि आपको सीयूटी में परेशानी ना हो। हाँ जी, नोट्स के राइट हैंड साइड में डब्बे के अंदर की चीजें पढ़ रहा हूं मैं। अच्छा देखिए, तरीका क्या है भाई, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने का। जो गुडविल आपकी क्या कहलाती है, इनहेरिटेड गुडविल। जो गुडविल आपकी ओल्ड गुडविल, जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट की एसेट्स में गिवन होती है, हाँ, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं। क्या एंट्री बनती है, एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, और किसमें करते हैं क्रेडिट इसको, ओल्ड गुडविल। और दूसरी जो गुडविल होती है, वैल्यूड गुडविल, उसकी एक एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू होम, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, और जब तक क्वेश्चन बोले ना, तो कौन सी रेशियो फॉलो करनी है आपको, जब तक क्वेश्चन ना बोला जाए तब तक आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करना होता है, फिक्स मेथड फॉलो नहीं करना होता। और एंट्री जो करनी होती है, किससे करनी होती है, कैपिटल अकाउंट से करनी होती है, करंट अकाउंट से नहीं करनी होती। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिर्फ एक एंट्री का है, जैसे हमारा किसमें था, चेंज इन पीएसआर में था। जबकि आपने एडमिशन में देखा था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लंबा चौड़ा 4 पेज का था, हिडन गुडविल को मिला मिला के था। हिडन गुडविल इस चैप्टर में भी आती है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से आती है, वो बताऊंगा कैसे आती है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके आपके सामने, ये हम चेंज इन पीएसआर से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बुक के करते हैं, और फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है, आइए बुक के क्वेश्चन लेके चलते हैं। गुडविल के ट्रीटमेंट वाला दिखाना जाए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 13 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है इन लोगों ने। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 13 16, इसे करिए आप एक बार। 13 16 आप अपने आप करेंगे, फिर मैं आगे कराता हूँ। तरीका बिल्कुल वही करने का है। आपको गेनिंग रेशियो निकाल लेनी है, वैल्यूड गुडविल को गेनिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, और एंट्री निकल आएगी। कोशिश करके देखिए, 13 और कौन सा बोला, 13 and 16, ये करिए फटाफट से। बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, इन्फॉर्मेशन बोलिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 13, क्या है बताइए। पार्टनर्स कौन कौन थे, आर और एस, क्या रेशो थी। अब कौन चला गया, एस चला गया। एस का शेयर कितना था देखिए, 1/10 था ना। कुछ बता रखा है, किसी ने लिया लिया ऐसा कुछ है, कितना है। हाँ, न्यू रेशो P/Q/R कितनी है, तो ये है करेक्ट। चलिए गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं भाई, न्यू माइनस ओल्ड करके, P/Q/R, और 4/10, 3/10, 3/10, माइनस माइनस, व्हाट इज द ओल्ड शेयर, 5/10, 3/10, और 1/10। गॉट इट, यही था, ऐसे ही कुछ था। उधर से उसको दिक्कत थी, पूछो। 1/10 ब्रैकेट में 0, और कितना हो गया, 2/10, करेक्ट, यही तो है। अच्छा, व्हाट अबाउट एस, एस का तो कुछ भी शेयर नहीं था, लेकिन एस का नया शेयर, लेकिन एस का तो पुराना शेयर था, कितना था, 1/10 था। एस भी तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है ना, नहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, देखो ये रहा। कौन लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दो लोग। कौन, ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये बंदा गेन कर रहा है। आइडियली क्या होना चाहिए, ये डेबिट होना चाहिए, ये क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। हम बताइए क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल कितनी है, वैल्यूड गुडविल 4,20,000. गिवन है, वैल्यूड गुडविल कितनी, 420,000। विल दिस विल बी अ बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, एवरीबॉडी इज ओके। यही तो बनेगा बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, तो क्या बनेगा ये, 420
यहाँ भी 420 और यहाँ भी क्या बनेगा, 420 बनेगा। गॉट इट। चलो जी, कितना बनाइए, 42,000। ये कितना बना, 80। व्हाट अबाउट दिस, 42,000। एक एंट्री पुरानी गुडविल गिवन है क्वेश्चन में क्या, कोई, क्या क्वेश्चन में कोई पुरानी गुडविल गिवन है? नहीं होती तो क्या करते, एंट्री करते। अब हम एक ही एंट्री करेंगे, हु इज डेबिटेड हियर नाउ, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 84,000 से टू किसका कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट कितने से, 42,000 से। और टू किसका, हाँ, एस का कैपिटल अकाउंट कितने से, 42,000 से। क्या नरेशन बनेगी, आर हैज कंपनसेटेड टू पी एंड एस और गुडविल। हो गया एंट्री। कितने लोगों ने किया था इसको ठीक, चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड है बिल्कुल। ये कौन सा क्वेश्चन था, 13। अब अगला क्या है, 16। वो कर लिया किसी ने, हो गया क्वेश्चन 16। फटाफट से निपटाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो लोग 16 कर चुके हैं वो 17 18 करें। 16 करने वाले 17 18 करें, 16 नहीं हुआ तो मेरे से बताइए अभी। क्वेश्चन 16 में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पार्टनर्स के नाम बताइए कौन कौन थे, ए सी, नाम बोलो, अमाउंट, रेशो रेशो, ऐसे, कौन चला गया, बी चला, हाँ और कुछ, अबे एग्जाम्पल 16 बोल रहा हूँ, 17 नहीं बोल रहा, बोलो। अमन, विमल एंड दीपक। अमन, अमन विमल एंड सर दीपक। विमल, बी, बी। हाँ जी बोलिए, रेशो, 2:3:5। कौन चला गया, रुक जा भाई अमन, रुक जा। अमन। कितना शेयर था उसका, 2/10 लिखा है, किसने लिया कैसे लिया ऐसा कुछ लिखा है क्वेश्चन में। नो सर। अच्छा ये तो प्रॉफिट इक्वली बांटना चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं है इसका, विमल इज टू दीपक, यस ये सर। क्या होने वाला है, 1:1 होने वाला है। तो भाई गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं अब। तो व्हाट इज द गेनिंग रेशियो नाउ, ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड कर लेते हैं। वी हैव विमल, वी हैव दीपक, और जो पहला पार्टनर हमारे पास कौन चला गया, अमन भी रख लेते हैं अगर हम यहाँ पर, तो अमन का तो 0 है, विमल का है हाफ, हाफ, और इसका देखिए, ओल्ड कितना है इसका, ओल्ड विमल का ओल्ड है 3/10, इसका है 5/10, इसका ओल्ड था 2/10। देखिए जी, 10 एलसीएम ले लिया, 5 - 3 2/10, 10 एलसीएम ले लिया, 5 - 5 0 हो गया। और ये 10 2, ये देखिए, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, गेन। यही तो हुआ कहानी में, यानी कि ये होना चाहिए डेबिट, ये होना चाहिए क्रेडिट। अच्छा व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल कितनी है, 37,500। इनटू 37,500 से मल्टीप्लाई करें, इनटू 37,500 से मल्टीप्लाई करें, व्हाट यू विल गेट हियर, 7,500। 7,500 ये भी और 7,500 ये भी। व्हाट शुड बी द एंट्री नाउ, विमल्स विमल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीप अमन। बिल्कुल सही बोले, विमल्स कैपिटल डेबिट टू अमन्स कैपिटल, 7,500 7,500। और क्या बोल दिया, विमल हैज कंपनसेटेड टू अमन फॉर गुडविल। कितने लोगों ने किया था ऐसा, गुड। चलिए अब चलते हैं हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। इज इट फाइन विद एवरीबॉडी, कहीं कोई दिक्कत, आकांक्षा पीछे से,
बता रहा हूँ ना क्या करना है, रुक जाओ। एग्जाम्पल 17 देखते हैं आप, इसे नोट कर लीजिए फटाफट जो सामने है आपके। एग्जाम्पल 17, एबीसी पार्टनर थे 4:3:2। मैं एग्जाम्पल 17 लेके चल रहा हूँ प्लीज, हिडन गुडविल वाला, आसान है, हलवा केस है। एबीसी पार्टनर्स थे, बातें नहीं करेंगे। जो लोग एग्जाम्पल 17-18 कर चुके हैं वो 21 करिए। अगर आपने एग्जाम्पल 17-18 के लिए 21 करेंगे, एक ही किताब है। तुम क्यों नहीं लेके आते हो, अपनी बुक लेके आया करो। ए बी और सी, बोलिए क्या था 17, बताइए क्या हुआ आगे क्वेश्चन में। ऑनलाइन से बोल दो कोई। हु रिटायर्ड, बी फॉर भांतु, कितना शेयर है इसका, 3/9। आगे क्या हुआ बताइए अब। मतलब बी का कैपिटल जो है, कैपिटल कितना बोले, मतलब बी को फाइनल पेमेंट जो दी जानी है, शांति रख, फिर तुमसे होता नहीं कुछ भी। बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो दी जानी चाहिए थी कितनी थी, 139,200, यही तो बोला गया है। और क्या बोला क्वेश्चन में। अच्छा, अब अमाउंट एग्रीड टू बी पेड टू बी, कितना बोलेंगे, 1,50,000। 50,000. अब मुझे ये बताइए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बाकी सारे ट्रीटमेंट करने के बाद इसने ये बोला है कि ये जो 139,200 ये गुडविल के ट्रीटमेंट को मिला के ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में, नहीं बोला। आप उसे, आपका कुल मिला के जो कैलकुलेशन बनती थी, बातें ना कर लो, सुन लो बात को, कुल कैलकुलेशन जो बनती थी आपके हिसाब से वो बनती थी 139,200, लेकिन पार्टनर ने बोला कि हम इसे 150 देंगे। 150 क्यों देंगे, दामाद है किसी का, ये क्यों देंगे इसे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा देंगे प्रीमियम पर गुडविल का, मतलब प्रीमियम पर गुडविल है, गुडविल का शेयर, मतलब जो बंदा जा रहा है अपना शेयर वेयर सबको देके जा रहा है, तो भाई कंपनसेशन वही तो है ही है। तो गुडविल कितनी बनी है आपकी, 150 जो उसे दिया जा रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर कितना, 139,200। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बताइए, कितना, 10,800। 800. ये दिया जाएगा उसको, कौन देगा उसे ये, कौन देगा, ए और सी देंगे ना उसे ये शेयर। C. कौन सी रेशो में देंगे, कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई रेशो गिवन है, क्या कोई रेशो गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है ना। तो जब हम बी को निकाल देते हैं तो रेशो क्या बचती है और सी के बीच में, 4:2। यही रेशो क्या हो जाती है, दिस रेशो इज व्हाट, न्यू रेशो। और यही रेशो क्या होती है, गेनिंग रेशो। फिर उल्टे उल्टे काम करते हो, क्वेश्चन तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हो। अगर न्यू रेशो दे रही है तो गेनिंग निकालनी पड़ेगी, फिर सीधी सी बात है। व्हाट इज द न्यू रेशो, 5 न्यू is to रेशो 3. कितनी है, हाँ 5:3 है। गेनिंग रेशो निकालिए अब, न्यू माइनस ओल्ड करके, ए और सी। ए का नया शेयर कितना है, 5/8, सी का 3/8, और आपका बी भी जो है उसका तो नया शेयर कुछ है ही नहीं। तो ओल्ड शेयर इज व्हाट, 4/9, और ए का, सी का कितना था, 2/9, और ये बंदा बी का कितना था, 3/9। तो आप देख लीजिए, 72 हमारा एलसीएम आया, 9, 45 माइनस 8, 32, क्या वैल्यू आ गई, 13/72। ठीक है, और इस तरफ 72 एलसीएम आया, 8, 9, 27, 8, 16, कितनी वैल्यू आए, 9/72। ये दोनों गेन कर रहे हैं, और ये तो आपको मालूम है 3/9, ये क्या कर रहा है बंदा, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस है। तो ये क्रेडिट, ये डेबिट, और ये डेबिट। ठीक है, अब जरा ध्यान, हाँ, क्या कर रहे हो,
ये, हाँ 11। थैंक यू। अब एक बात समझिए जरा, यहाँ ना गड़बड़ होती है क्वेश्चंस लोगों को करने से। गड़बड़ क्या हो रही है मैं दिखा रहा हूँ, देखो। इसको करने का तरीका समझना। क्योंकि 10,800 जो है वो वैल्यूड गुडविल है या बी का शेयर है? बी का शेयर है। यहाँ तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? वैल्यूड चाहिए होती है ना। वैल्यूड चाहिए होती है ना। तो या तो पहले वैल्यूड निकाल, या दूसरा तरीका ये बनता है, 10,800 दिया जाना चाहिए ना। कौन सी रेशो में दिया जाना चाहिए? 13:11 की रेशो में दिया जाना चाहिए। या वैसा कर लीजिए, मैं दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेथड 1, गेनिंग रेशो इज व्हाट? 13:11 किसके बीच में? ए और सी के बीच में। तो ये वाला जो 10,800 जो इसे दिया जाएगा, कौन देगा उसे? ए और सी देंगे। 13/24 इंटू 10,800 और 11/24 इंटू 10,800। निकाल लीजिए वैल्यू कितनी आती है, एक बार निकालिए। काटो भाई इसको। 12 2 9, 450। करो कितनी आती है वैल्यू? 55850। व्हाट अबाउट दिस? 4950। इसकी एंट्री क्या बन गई यहाँ पर? हुज डेबिटेड नाउ? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज, नहीं बी नहीं, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। बी को मिलेगा 10,800, और कौन देगा उसे? 5850 देंगे और 4950 देंगे। दिस इज वन मेथड, सीधा सीधा। इसमें आपको फर्म की वैल्यूड गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। लेकिन कोई कहेगा नहीं जी मुझे तो इससे नहीं करना, मुझे तो यही आसान लगता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं कि ये जो बी था, बी का शेयर कितना था? 3/9 था ना। तो वैल्यू कितनी थी गुडविल की? 10,800। तो वैल्यूड गुडविल कितनी हो जाएगी? 10,800 इंटू 9/3। 3 कर लिया तो कितना आ जाएगा? 0 0 32,000 कितना हो जाएगा? 400। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 32,400 से, 32,400 से, और 32,400 से निकालिए क्या वैल्यू आती है भाई। बी की गुडविल के हिसाब से फर्म की गुडविल निकाल ली ना, वैल्यूड गुडविल। बी 3/9 शेयर के लिए आया था, मतलब बी 3/9, मतलब समझ लीजिए आसानी से करते हैं, बी कितना शेयर के लिए? 3/9 था, यानी कि 1/3 था। तो कितना था? 10,800 था ना। तो क्या है शेयर? 10,800 इंटू 3/1, कितना बन गया? 0 0 32,400। वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आती है, देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। हाँ, शांति रखो, इसी हफ्ते में होगा सब कुछ। वैल्यू निकालो कितनी आती है। कोई नहीं निकाल रहा। 5, समझ चमच चतुर बच्चे हो बेटा तुम लोग सारे। तो आंसर सेम आ गया। तो आपके मन में है वैसा करना है कि फर्म की गुडविल, बंदे की गुडविल के हिसाब से फर्म की गुडविल निकालो, फिर मल्टीप्लाई कर दो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग साथ, ऐसा कर लो। या फिर आसान तरीका क्या है कि आप क्या करें, ये जो 10,800 ये कौन देगा उससे? हु विल पे दिस 10,800? गेनिंग पार्टनर। कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो निकल ही गई थी वहां पर, 13:11 में। ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन था 16। कितने लोगों ने किया था 16 क्वेश्चन? 17। ऑनलाइन इज दैट ओके? 17 क्वेश्चन, इज इट फाइन? Yes, sir. अच्छा। अब वो 21 क्वेश्चन करने के लिए बता, करिए उसको पूरा। हो गया 21? 18 कर लिया? 18 करिए ना अपने आप। अब करिए 18 फटाफट से। भाई क्वेश्चन नंबर 18 में आप पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लो, निकाल लो। आप पहली वाली एंट्री का सामान सब निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इस पे। पेमेंट करने की एंट्री करनी है। तो जो पेमेंट देनी है किसको देनी है? कपिल रिटायर हो गया, तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? कपिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू कंप्यूटर। इतना करना है।
भाई या तो हमसे सीधा सीधा पैसा दे दें। मैंने क्या बताया था चैप्टर के शुरू में, जब कोई बंदा जाता है तो आप क्या करते हैं, या तो पूरा पैसा कैश दे दो उससे, या कुछ पैसा उसे, या पूरा का पूरा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, है ना। या लोन में ट्रांसफर करने के लिए तो नहीं बोला ना, क्या लिखा है, शिवम एंड दीपक पेड हिम 420 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। टू सेटल हिज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ 420 वाज गिवन टू कपिल। आपने क्या एंट्री करनी है, अगर आपको पेमेंट होनी तो आपकी एंट्री बनती है कपिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करते। अब कपिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर करेंगे, खत्म। हमने कहा तेरा पैसा तुझे लेना है, ये कंप्यूटर ले जा, ले गया वो कंप्यूटर, खत्म हो गया। तो बजाय कि कपिल का कैपिटल टू कैश करते एंट्री, कपिल का कैपिटल टू कंप्यूटर। अच्छा ऐसा करते वो 20,000 कैश देता था और 4 लाख का कंप्यूटर देता, तो एंट्री क्या होती, कपिल का कैपिटल 420, टू कैश 4 लाख, और टू क्या हो जाता, कंप्यूटर 20,000 का। अगर वो बोलता कि 2 लाख दिया कैश में, 1 लाख का कंप्यूटर बाकी लोन में, तो क्या होता, देखो ऐसे होता। क्वेश्चन बोलता क्या, 420 देना है ना उसको, तो आपकी एंट्री क्या बनती देखिए, कपिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट 420, टू कैश कितना दे दिया उसको, 2 लाख दे दिया, टू कंप्यूटर कितने का दे दिया, कंप्यूटर अकाउंट 1 लाख का दे दिया, और टू टू कपिल का लोन कितने का हो गया, 1,20,000 का, नहीं 2,20 का, नहीं यार 4,20 है ना, तो 1,20 ही होगा, बाकी कह रहा है उसके लोन में ट्रांसफर। ये पेमेंट का तरीका होता है। तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा था कि पूरा का पूरा 420 किसकी फॉर्म में दे दिया, कंप्यूटर की फॉर्म में, तो आपकी एंट्री बनेगी कपिल का कैपिटल टू कंप्यूटर 420। दिस इज योर कौन सा, 18 को ऐसे करना है। पहली एंट्री कर पाएंगे ना 18 की, या नहीं कर पाएंगे, हो गया। तो देखिए आप बुक दिखाएं जरा, सीसी ना करें। 21 तक के क्वेश्चन आपकी ग्रिप में आप, और कल की क्लास जो मैं, मतलब अगली क्लास में मैं क्या करूंगा आपके साथ, सुबह सुबह जो हम करेंगे उसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे करने होते हैं वो करेंगे, रिटायरमेंट के फुल फ्लेज क्वेश्चन, और हो सका तो कैपिटल एडजस्टमेंट का केस भी टच कर लेंगे। क्या नोट सभी को मिल चुका है क्लास में, ऑल ऑफ यू हैव, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास एडमिशन का कोई नोट्स बचा खुचा रह गया वो, ठीक है। तो वी आर वाइंडिंग अप द क्लास नाउ, देखिए मैं सर आपकी क्लास, हाँ बोलो। कल सुबह या शाम? हाँ सुबह सुबह, पक्का कंफर्म एकदम? पक्का पक्का कंफर्म है। ठीक है। चलिए, सो वी आर वाइंडिंग अप द क्लास टुडे, और